नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं ये मेरा खास कार्यक्रम देश प्रदेश विद प्रभाकर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत बार बार चरितार्थ होती रही है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में एक लॉटरी विक्रेता के साथ यही कहावत चरितार्थ हुई है। कहाँ तो वो 18 वर्षों से दूसरों का भाग्य बदलने के लिए लॉटरी के टिकट बेचा करता था, लेकिन उसका खुद का भाग्य नहीं बदला। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके घर भी छप्पर फाड़ कर पैसे बरसने लगे और वो रातों रात करोड़पति हो गया। तो कैसे करोड़पति बना, क्या हुआ था, ये कहानी मैं विस्तार से बताऊंगा। देखते रहिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए, और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ, कैसे बदली उसकी किस्मत। जैसा मैं बता रहा था कि पूर्व बर्दवान, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में एक लॉटरी विक्रेता की किस्मत कैसे रातों रात किस्मत ने पलटा खाया। आज कहानी उसी की। बर्दवान में, पूर्व बर्दवान में एक जगह है भातार, वहाँ एक लॉटरी विक्रेता थे रामकृष्ण और रामकृष्ण दास, और वो 18 वर्षों से घूम घूम कर लॉटरी बेचा करते थे ताकि लोगों का भाग्य बदले। कितने लोगों का भाग्य बदला ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी किस्मत जस की तस रही। उनका भाग्य जरा भी नहीं बदला। उनकी नियति थी घूम घूम कर लॉटरी बेचना, लेकिन उससे किसी तरह 2 जून की रोटी चल पाती थी पूरे परिवार की, और हालत यही थी। लेकिन इस सोमवार को अचानक उनकी किस्मत ने पलटा खाया। किस्मत का बंद ताला अचानक खुल गया। क्या हुआ था? महज 30 रुपये खर्च कर उनको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। दिलचस्प बात क्या है, उन्होंने जो लॉटरी अपने पास रखी थी उसमें से कहीं कोई इनाम नहीं निकला, उसका टिकट नहीं। उन्होंने किसी और से टिकट खरीदा 30 रुपये लेकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और पहली बार जीवन में लॉटरी खरीदी। अब तक तो जीवन भर लॉटरी बेचते रहे थे, और पहली लॉटरी ने ही उनको पहला इनाम 1 करोड़ का दिलवा दिया। और रामकृष्ण बताते हैं कि हर दिन दुकान पे जो लोग आते थे मेरे, मैं उनसे कहता था कि अपनी किस्मत आजमाइए, मेरे लॉटरी का टिकट खरीदिए और आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इस बार एक झटके में ही मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब खुद लॉटरी बेचते थे तो उन्होंने दूसरे की दुकान से लॉटरी क्यों खरीदी। वो बताते हैं कि सोमवार को जब दुकान बंद करके मैं घर लौट रहा था तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक लॉटरी का टिकट मैं भी खरीदूं। आज तक तो मैंने हजारों लोगों को लॉटरी के टिकट बेचे हैं, तो क्यों ना मैं भी खरीद लूं। तो जेब में 30 रुपये पड़े थे, तो मैंने उससे एक दुकान पे गया लॉटरी के और एक टिकट खरीद दिया, और उसी टिकट ने उनको करोड़पति बना दिया, और रातों रात उनका जीवन बदल गया है, और रामकृष्ण के परिवार में खुशियों का समुद्र लहराने लगा है। लेकिन सोमवार से पहले तक 2 जून की रोटी जुटाना भी उनके लिए काफ़ी आफत का काम था। 50 साल के रामकृष्ण अगर एक भी दिन काम जिस दिन नहीं करते थे, शरीर अस्वस्थ होने की वजह से या किसी और वजह से, तो उस दिन उनके घर चूल्हे पर हांडी नहीं चढ़ती थी, भोजन नहीं पकता था, और चिवड़ा मुढ़ी खा के ही उनका दिन गुजारा जाता था। और वो रहते हैं एक सरकारी ज़मीन पर ही रहते हैं, किसी तरह एक कच्चा मकान बनाकर, किसी तरह लॉटरी बेचकर ही एक लड़की की शादी कर दी है उन्होंने। अब एक लड़की और पत्नी को लेके महज एक कमरे के मकान में, कच्चे मकान में रहते हैं, उसी में खाना पकाते हैं, उसी में सोते हैं, और नहाने वहाने की सुविधा घर के बाहर है। अब उनकी पत्नी कहती है कि शादी के बाद मैं लगातार एक कमरे वाले मकान में रहती रही, यहीं खाना पकाती रही, और अगर बड़ी बेटी और दामाद घर आते थे कभी तो हम लोगों को बाहर सोना पड़ता था। खासकर जाड़े के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती थी, और वर्षा और जाड़े में बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि बाहर कोई छांव नहीं था, सिर पे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। लेकिन अब तो किस्मत बदल गई है। लॉटरी के पैसों का आप क्या करेंगे। तो अभी
ये परिवार तय ही नहीं कर पाया है कि इस पैसों का क्या करना है। उनकी पत्नी का कहना है कि हमारा सपना है कि एक बढ़िया मकान हो, और उसके बाद अपने दिनों को याद करते हैं। कहते हैं कि मेरे ऊपर कितने लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया है, घर खर्च चलाने के लिए, 2 जून की रोटी जुटाने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से। और कहने को तो मैं लॉटरी का धंधा करता था, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती थी, और लोगों से, साहूकारों से कर्ज लेता था, लाखों रुपए का कर्ज है। लेकिन अब रामकृष्ण का कहना है कि भले मुझे 1 करोड़ का इनाम मिल गया है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रख के इस पैसे से खाऊंगा नहीं। अब ये ज़रूर है कि मैं लॉटरी बेचने का काम छोड़ दूंगा, इस पैसों से एक टोटो खरीदूंगा और उसी टोटो को चलाऊंगा और उसी से अपना परिवार चलाऊंगा। तो रामकृष्ण को लगी लॉटरी ने आसपास के उनके जैसे दूसरे लोगों की आंखों में भी एक नए सपने जगा दिए हैं। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, मोहल्ले और गांव वाले आ रहे हैं। और कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि 18 वर्षों तक दूसरों को लॉटरी बेचकर लखपति बनाने वाले रामकृष्ण रातों रात खुद करोड़पति बन जाएंगे, वो भी दूसरे की दुकान से टिकट खरीद के। उम्मीद है ये कहानी आपको जची होगी, और जची हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों परिजनों के साथ शेयर भी करें। बाकी मैं राजनीतिक घटनाक्रमों की, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की जानकारियां आपको देता रहूंगा, जैसा पहले देता रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।